ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और सारी समस्या से मुक्ति मिले, ऐसा मैं महादेव जी से प्रार्थना करूंगा। अगर धन संपदा की प्राप्ति करना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी मनोकामनाएं हैं उसे पूरा करना चाहते हैं तो पीपल के पत्ते पर एक चीज बना देना, जो मांगोगे वो मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। तो इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, हमारे माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से मनोकामनाएं पूरी होगी, दुर्भाग्य दूर होगा, किस्मत चमकेगी। तो इस उपाय को सुबह चाहे तो सुबह कर लें, शाम को चाहे तो शाम को कर लें। समझ गई। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 3 पीपल का पत्ता। जी हाँ, आपको 3 पीपल का पत्ता ले लेना है। ध्यान रहे, उस पीपल के पत्ते में कोई छेद नहीं होना चाहिए। समझ गई। कुछ इस प्रकार से आपको 3 पत्ते को ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है पीला चंदन। जी हाँ, थोड़ा सा पीला चंदन को ले लेना है एक छोटे से कटोरे में। और आपको लेना है तांबे के पात्र में शुद्ध जल। जी हाँ, 1 लोटे में शुद्ध जल को ले लेना है, अपने घर से ही लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। जी हाँ, आपको चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। आप चाहे तो सुबह भी जा सकती हैं या तो आप शाम को भी जा सकती हैं। जब आपको टाइम मिले तब आप चली जाएं। वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, इस कटोरी में जो पीला चंदन को ली है उसमें इस लोटे के जल से थोड़ा सा जल को ले लेना है। उसके बाद इस जल को और पीला चंदन को अच्छी तरीके से मिला लेना है, पेस्ट को तैयार कर देना है। समझ गई। अब आपको क्या करना है, इस पीले चंदन के पेस्ट से इस पीपल के पत्ते पर ओम बनाना है। जी हाँ, आपको कुछ इस प्रकार से ओम बना देना है। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको ओम बनाना है। ऐसे ही आपको तीनों पत्ते पर ओम को बना देना है। देखिए, आप चाहे तो घर पर ही ओम बनाकर ला सकती हैं या फिर आप मंदिर पर आकर भी ओम को बना सकती हैं। जहां पर आपको सही लगे वहां पर आपको बना लेना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए, अब आपको क्या करना है, इस 1 पीपल के पत्ते को जिस पर ओम बना है उसको शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है, रखना है अपना नाम और गोत्र बोलकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को 3 बार बोलकर। जी हाँ, आपको 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलना है और अपनी कामना कर लेना है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, इसे पूरा करने का कृपा करें। उसका दूसरे वाले पीपल के पत्ते को शिवलिंग पर अशोक सुंदरी की स्थान पर रखना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलकर। तो 3 बार ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलना है। उसके बाद तीसरे वाले पत्ते को शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, ओम गंग गणपते नमो नमः हर हर महादेव मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को समर्पित करना है। देखिए, थोड़ा सा जल को गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद थोड़ा सा जल अशोक सुंदरी की जगह समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस लोटे में जितना भी जल बचा है उस सभी जल को शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। 9 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव मंत्र को बोलकर और जल को समर्पित करते वक्त अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी कामना कर लेना है कि मेरी ये मनोकामना है, इसे पूरा करने की कृपा करें, हर हर महादेव। ऐसा आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस जलाधारी से थोड़ा सा जल इस पात्र में ले लेना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि हे देवों के देव महादेव, अपने शिष्य की मनोकामनाएं को पूरा करने का आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे जीवन से दुर्भाग्य दूर हो और सारी समस्या से छुटकारा मिले, ऐसा आशीर्वाद देने की कृपा करें, हर हर महादेव। ऐसा आपको मेरे देव अधिदेव जी से प्रार्थना कर लेना है। इस लोटे में जो जल को बचाई है इसे अपने घर पर ले जाकर अपने घर में छिड़क देना है, छिड़काव कर देना है। समझ गई। इस उपाय को हफ्ते में 1 बार जरूर करें, जल्दी ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब दूसरे उपाय को करने से धन संपदा की प्राप्ति होगी, जीवन में चल रही और आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो इस उपाय को करना कैसे है, आपको लेना है 1 मिट्टी का दिया। क्या लेना है, तो 1 मिट्टी का दिया ले लेना है। लेकिन दिया लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो दिया टूटा व खंडित नहीं होना चाहिए। ये गलती करने से आपकी कोई भी फायदा नहीं होगा और टूटा हुआ दिया से उपाय को करने से दोष भी लगता है।
तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अब देखिए, और आपको क्या लेना है, और आपको लेना है एक गोल बाती। क्या लेना है, तो एक गोल बाती लेना है। देखिए, गोल बाती से दीपक को जलाने से धन लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, शुभ फल की प्राप्ति होती है। और आपको 1 चम्मच घी ले लेना है। देखिए, आज के दिन शाम में घी का दीपक जलाने से शांति मिलती है, रोग से छुटकारा मिलता है। और आपको लेना है अक्षत, यानी कि 3 साबुत चावल ले लेना है। साबुत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चावल भी आपको अखंडित लेना है, आपको टूटा व खंडित नहीं लेना है, लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। इतना सामग्री हो गया। अब इस दिया को जलाना कहाँ है, तो अब इस दिया को जलाना है तुलसी जी की जड़ में। कहाँ पर जलाना है, तो तुलसी जी की जड़ में जलाना है। तो कैसे जलाना है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको इस दिया को तुलसी जी की जड़ में या तुलसी जी की जड़ के बगल में रखना है। उसमें घी डालना है, उसमें गोल बाती को डालना है। उसके बाद इस दिया को क्या करना है, जला देना है। देखिए, तुलसी जी की जड़ में घी का दीपक प्रज्वलित करने से सुख शांति के साथ धन धान्य की प्राप्ति भी होती है और रोग से मुक्ति भी मिलती है। इस दिया को जलाने के बाद इस चावल को अपने हाथ में लेकर तुलसी जी का 11 बार परिक्रमा कर लेना है। देखिए, जब भी तुलसी जी के समक्ष उपाय को करें तो परिक्रमा तुलसी जी का जरूर लगा लें। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस हाथ में आप चावल को ली हैं उसी हाथ को दिए के ऊपर से कम 11 बार घुमाना है। देखिए, 11 बार परिक्रमा करना है और 11 बार दिए के ऊपर से घुमाना भी है। उसके बाद ओम तुलसिया नमः मंत्र को बोल देना है और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र बोल देना है और इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। ऐसा करने से रोग से मुक्ति मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, सुख शांति घर में प्रवेश करेंगी। तुलसी जी की जड़ में घी से दीपक जलाने से तुलसी जी और लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और सारी संकट और परेशानी को दूर करती हैं और लक्ष्मी जी की कृपा से धन की प्राप्ति होती है। अब तीसरे उपाय को करने से दुर्भाग्य दूर होगा, किस्मत का दरवाजा खुलेगा, रुका हुआ कार्य सिद्ध होगा और कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है एक पात्र में जल और आपको लेना है अक्षत। क्या लेना है, तो आपको लेना है 11 चावल। और आपको चावल लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो चावल कहीं से भी टूटा व खंडित नहीं होना चाहिए। आपको मैं हर वीडियो में याद दिलाता हूँ क्योंकि खंडित चीज से अगर आप उपाय को करेंगे तब आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, उल्टा दोष लगेगा। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको याद दिला देता हूँ। और आपको लेना है हल्दी की गांठ। क्या लेना है, तो हल्दी की 3 गांठ ले लेना है और आपको छोटा सा वस्त्र ले लेना है और आपको काला रंग का एक वस्त्र ले लेना है। अब आपको इस उपाय को कहाँ करना है, तो इस उपाय को करना है पीपल के वृक्ष की जड़ में। तो कैसे करना है समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस चावल को लेना है और इस हल्दी की गांठ को लेना है और पीपल के वृक्ष के जड़ में रखना है। कैसे रखना है, सबसे पहले इस काला वस्त्र को रखना है पीपल के वृक्ष के जड़ में। उसके बाद उसके ऊपर यानी कि इस काला वस्त्र के ऊपर हल्दी की गांठ को रखना है। उसके बाद इस चावल को रखना है और रखते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को बोल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को अपने हाथ में लेकर पीपल के पेड़ का 7 बार परिक्रमा कर लेना है। परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, इस लोटे के जल को पीपल के वृक्ष की जड़ में पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना है। उसके बाद इस वस्त्र को उठाना है और हल्दी को और चावल को बांध देना है इसी काले वस्त्र में। उसके बाद आपको लेकर चले जाना है अपने घर पर। घर पर जाने के बाद आपको क्या करना है, घर के द्वार पर इस काले कपड़े को लटका देना है जिसमें हल्दी को और चावल को रखी हैं और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती हैं आपके घर में। आपके घर में कलेश हमेशा बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपको अपने घर के द्वार पर इस काले कपड़े को बांध देना है या फिर आप इसे अपनी तिजोरी में रख सकती हैं। अगर धन की समस्या है, पैसा टिकता नहीं है आपके घर या आपके पास, तब आपको अपने तिजोरी में रख देना है। देखिए, ऐसा करने से आपकी हर प्रकार की समस्या से छुटकारा मिलेगा।